नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज में हम अभी क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस की जो पुस्तक है, इसके चैप्टर 7th के प्रश्न आंसर को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7th है। प्रश्न है, असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था, व्याख्या कीजिए। दोस्तों, क्षेत्रीय आकांक्षाएं चैप्टर में हमने असम मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, तो इसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आइए इसके आंसर को देखते हैं। 1979 से लेकर के 1985 के बीच असम में एक व्यापक जन आंदोलन हुआ, जिसे असम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन मुख्यतः अवैध प्रवासियों के मुद्दे से जुड़ा था, परंतु यह केवल विदेशी नागरिक का प्रश्न नहीं था, बल्कि इसमें सांस्कृतिक पहचान की रक्षा और आर्थिक असंतोष दोनों शामिल थे। दोस्तों, ये जो आंदोलन आरंभ हुआ था, जैसे हम सब जानते हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो जिस समय बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, उस समय सीमा पार से बहुत सारे अप्रवासी आकर के असम में बस गए थे। तो इसके कुछ ही दिनों बाद में वहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिलना आरंभ हो चुका था। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के वहाँ पे प्रवासियों के विरुद्ध जो है आंदोलन आरंभ होता है, जो कि वहाँ के असम स्टूडेंट विंग थे, उनके द्वारा आरंभ किया जाता है। तो आइए हम इन्हें आगे देखते हैं कि ये किस प्रकार से सांस्कृतिक अभियान के रूप में असम आंदोलन था। तो असम आंदोलन की अगर हम सांस्कृतिक अभियान के रूप में देखें, तो असम के लोगों को डर था कि बाहरी लोग लगातार आने से उनकी जो भाषा है, संस्कृति है और सामाजिक पहचान है, इस पर खतरा पैदा हो रहा है। उनका मानना था कि जो बाहर के जो लोग अधिक अगर हो जाएंगे, तो जो असमी जो कल्चर है, जो वहाँ की भाषा है, इनके ऊपर में निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और सामाजिक पहचान के ऊपर में खतरा पैदा होगा। जो सेकंड चीज़ें थी, बड़ी संख्या में प्रवासियों के आने से जनसंख्या संरचना बदलने लगा था। दोस्तों, जनसंख्या संरचना इस प्रकार से बदलने लगा था वहाँ पे कि ये डर सताने लगा था कि कहीं जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनकी जनसंख्या कम ना हो जाए और जो बाहर के जो लोग हैं, उनकी जो जनसंख्या है वो अधिक ना हो जाए। तो इस प्रकार से वहाँ पे महत्वपूर्ण डेमोग्राफिक चेंज हमें देखने को मिला। जो थर्ड चीज़ें थी कि असमिया भाषा और संस्कृति के कमज़ोर होने की आशंका बढ़ी इन चीज़ों से, और इसी कारण स्थानीय लोगों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। इस प्रकार आंदोलन असमिया अस्मिता आइडेंटिटी की रक्षा का एक सांस्कृतिक अभियान भी बन गया था। तो दोस्तों, जो सेकंड चीज़ें थी, आर्थिक पिछड़ापन से जुड़ा हुआ चीज़ है। देखिए, आपके प्रश्न में चीज़ें पूछा गया है कि आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ापन, यानी कि दो चीज़ों को आपको आंसर में पॉइंट आउट करना है। तो हमने सांस्कृतिक अभियान के रूप में देख लिया कि क्यों स्टार्ट हुआ था। अब हम देखते हैं कि आर्थिक पिछड़ेपन किस प्रकार से इस आंदोलन को प्रभावित कर रहा था और किस प्रकार से यह आंदोलन आर्थिक पिछड़ेपन की अभिव्यक्ति थी। तो जो फर्स्ट चीज़ें हैं कि असम प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद भी आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता था। स्थानीय लोगों को लगा कि बाहरी लोग रोजगार और संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। जो वहाँ के रोजगार है और जो असम का संसाधन है, उस पर बाहरी लोगों का कब्जा होता जा रहा है। और साथ ही साथ असम के जो संसाधन है, क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में था, जिसका देश के अन्य भागों में यूज किया जा रहा है और असम के समृद्धि के लिए इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। यह भी एक मुख्य कारण था। जो थर्ड चीज़ें थी कि बेरोजगारी और विकास की कमी के कारण वहाँ पे असंतोष धीरे धीरे बढ़ रहा था और लोगों को लगा कि केंद्र सरकार राज्य के आर्थिक विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए आंदोलन में आर्थिक असंतोष भी शामिल हो गया था। अब अगर हम आंदोलन के नेतृत्व की चर्चा करें कि यह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो दोस्तों, इस आंदोलन का जो नेतृत्व है मुख्य रूप से छात्र संगठन ने किया था, विशेषकर जिसे हम आशो के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म के रूप में, जिसे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन कहा जाता है। इसने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था और आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही तकरीबन 6-7 वर्ष के हिंसात्मक गतिविधि होने के बाद, वहाँ पे असम में राजनीतिक अस्थिरता रहने के बाद 1985 में राजीव गांधी और
आशु के मध्य समझौता होता है और तब से लेकर के असम में शांति बहाल होती है। अब अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष को देखें तो इस प्रकार असम आंदोलन केवल अवैध प्रवासियों का मुद्दा नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक पहचान की रक्षा और आर्थिक असंतोष दोनों का संयुक्त परिणाम था। इसीलिए इसे सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति माना जाता है। दोस्तों, आपको मैं इसमें 2 पॉइंट बता दे रहा हूँ, आप इस 2 पॉइंट को याद रखिए। इस प्रश्न का आंसर आप एग्जाम में लिख सकते हैं। जब सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की बात आती है तो आप इसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि वहाँ पे जो प्रवासी जो लोग थे, जो यानी कि जो बाहरी लोग थे, उनकी संख्या जब बढ़ने लगी तो जो असम के जो लोकल लोग थे, स्थानीय लोग थे, उनको लगा कि इससे उनकी संस्कृति के ऊपर में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उनकी पहचान के ऊपर में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से असम आंदोलन जो है एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में हमें देखने को मिला। साथ ही साथ जब आर्थिक अभिव्यक्ति की बात आती है तो आप इसको पॉइंट आउट करेंगे कि असम में प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ पे व्यापक गरीबी थी और असम के लोगों को ऐसा लगने लगा था कि जो सरकार है वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का देश के अन्य हिस्सों में प्रयोग कर रही है। और साथ ही साथ एक बात और भी थी कि बाहरी लोगों की बढ़ती संख्या की वजह से वहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर कम हो गए थे और उन्हें लगा कि जो बाहरी लोग हैं वो धीरे धीरे असम के जो संसाधन है उस पर कब्जा करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे आर्थिक पिछड़ेपन की अभिव्यक्ति भी हमें असम आंदोलन में देखने को मिला। साथ ही साथ अपने आंसर में आप असम आंदोलन के नेतृत्व के बारे में भी लिखेंगे कि नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया, और साथ ही साथ राजीव गांधी और असम स्टूडेंट यूनियन जो था उसके मध्य 1985 में समझौता होता है, उसके बाद असम में शांति बहाल होती है। तो इस प्रकार से आपका आंसर पूर्ण माना जाएगा और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।